सभी दोस्तों को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने। अगर आप सभी तैयारी कर रहे हो सीईटी राजस्थान ग्रेजुएशन लेवल की, तो आपके सामने टॉप क्वेश्चन सेशन में लेके आ चुका हूँ। ये वो क्वेश्चन है जो बीएसटीसी में पूछे गए, यानी बीएसटीसी और पीटीईटी के अंदर जो हमारा पेपर हुआ था। अभी आपको पता है कि पीटीईटी का जो पेपर हुआ था वहाँ पर पूछे गए क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। वहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं सीईटी के अंदर। यानी आपका टारगेट है कि 300 में से 280 प्लस आप स्कोर करना है, तो मेरे साथ जरूर जुड़े। एक बार लाइक कर दें, इस क्लास को शेयर कर दें और सब्सक्राइब नहीं किया अपने यूट्यूब चैनल को कर लेना, क्योंकि नंबर 1 क्लास साबित होने वाली है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो मेरे दोस्त, फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले अभी तक जिसने लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके मेरे साथ में नहीं जुड़ा है वो जुड़ जाएगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने आ चुका है। देखिए क्या कहता है हमको। आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था। जब हम आज़ाद हुए थे, यानी 1947 से पहले जो राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था वो मेरे मित्र क्या कहलाता था? तो आप कहोगे राजपूताना। राजपूताना ही राजस्थान का वर्तमान नाम है। आगे बढ़ोगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहता है राजस्थान के इतिहास के प्रणेता किसे कहा जाते हैं? तो किसे कहा जाते हैं ये आपको बताना है। तो हमारा यहाँ से उत्तर क्या होगा? आपको पता है, टोड्स, यानी कर्नल टोड्स। ऑप्शन नंबर, यहाँ पर भी ए पर आप चले जाओगे, बिल्कुल सही होगा। अगर हम आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। मेरे भाई, राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति, ताम्र पाषाण संस्कृति, यहाँ से क्वेश्चन राजस्थान के अधिकतम एग्जाम में देखा जाता है इतिहास से संबंधित। तो हम इसे क्या कहते हैं? आपको पता है, एक तो आहड़ और एक कालीबंगा संस्कृति। आहड़ कहाँ है? सभी को पता है, उदयपुर, ठीक है। और कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़। कहाँ है? हनुमानगढ़ के अंदर हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आप सी पर चले जाओगे, ए और बी दोनों ही सही होता है। अगर हम आगे चलें क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं की आपूर्ति करता था। जब हड़प्पा को तांबे की वस्तु की जो आपूर्ति, यानी उसको जो जरूरत थी वो पूरी करता था, तो हम कहेंगे गणेश्वर। ऑप्शन नंबर सी। क्या कहेंगे मेरे मित्र? गणेश्वर। ऑप्शन नंबर सी हम बिल्कुल सही कहेंगे। आगे चलो। राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता, यानी सर्वप्रथम राजपूताना शब्द किसने कहा था? आपके शब्द की यहाँ से बात हो रही है कि सर्वप्रथम जो राजपूताना शब्द कहने वाले थे वो कौन थे, आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे, इसमें आपका उत्तर क्या होगा? जॉर्ज तामर। यानी यहाँ से ऑप्शन नंबर आप सी पर चले जाओगे, जो कि बिल्कुल सही होगा। तो इसमें से कितने सही करते हो लास्ट में कमेंट करना, लाइक शेयर और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अगर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्या कह रहा है? राजस्थान के किस स्थान से कुंड हल रेखा के अवशेष मिलते हैं? कुंड और हल रेखा के जो अवशेष मिलते हैं राजस्थान में, वो कहाँ से मिलते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कालीबंगा। आपका उत्तर एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे मित्र, आप समझ रहे होंगे, तो आप लाइक शेयर भी कर रहे होंगे, साथ में कमेंट भी करते रहना कितने सही करते हो। अब देखो, राजस्थान से प्राप्त अशोक का तांबू, ठीक है, विराट लघु शिलालेख संबंधित है। तो संबंधित कहाँ से है ये हमको बताना है। तो कहाँ से है ये आपको क्या होगा? 7 नंबर का उत्तर जल्दी से बताएंगे, ठीक है। किसको समर्पित है, संबोधित है? तो किससे है संबोधित? हम कहेंगे पुरोहितों से। पुरोहितों का मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान में, ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है और टॉप क्वेश्चन की श्रेणी में से आप रख लेना। क्वेश्चन हमें कह रहा है राजस्थान में स्थित मत्स्य देश का एक राजा था। कहाँ का था? मत्स्य देश का एक राजा था जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हो गया। यानी मृत्यु आना, यानी वीर गति को प्राप्त हो जाना, उसमें युद्ध में मर जाना, ठीक है।
तो हमारा उत्तर यहाँ से क्या होगा जल्दी से बताएंगे। ठीक है मेरे मित्र, इसमें उत्तर क्या होगा विराट। क्या नाम था? विराट, ऑप्शन नंबर बी, विराट नरेश। तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक का नाम हमसे पूछा। तो गुप्त शासक का नाम क्या है वो बताना है। आधिपत्य यानी अपना अधिकार स्थापित करने वाला। तो यहाँ से किस ऑप्शन की ओर जाओगे जो कि आपका बिल्कुल सही होगा? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप ए यहाँ से चले जाओगे, बिल्कुल सही है। 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे आप सभी। क्या कहता है देखिए, राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। ठीक है, पशुपालन यानी वहाँ पर पशुओं को पाला जाता था, पशुओं को रखा जाता था। ये साक्ष्य राजस्थान के किस स्थान से हमें प्राप्त होते हैं या मिलते हैं मेरे मित्र, ये बताना है। तो क्या बता रहे हो आप जल्दी से इसमें? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी, बागोर। ऑप्शन नंबर डी बागोर आपका उत्तर बिल्कुल सही यहाँ से सटीक होता है। अगला क्वेश्चन आता है हमसे 11 नंबर। किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्थाओं को सदा के लिए समाप्त कर दिया था? यानी ऐसा कौन सा इंसान था जिसने राजस्थान के जो गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए क्या किया था? समाप्त कर दिया था। थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि मुंह में एक साइड में थोड़े छाले हो रहे हैं, तो जीभान हिलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, पर मैं आप कोशिश करूँगा कि आपको बिल्कुल एकदम समझ में आए। तो देखेंगे मेरे भाई यहाँ से हमारा उत्तर क्या होगा। तो यहाँ से जो हमारा उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, हूण। हूण शासक हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ से आगे बढ़ो। 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है, महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद थे। अब जो महाजनपद थे उसमें से राजस्थान में कौन कौन से थे ये आपको बताना। तो राजस्थान में कौन कौन से थे ये आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। इन 4 में से आपका उत्तर क्या होने वाला है? ठीक है मेरे भाई, इसका उत्तर जरूर आप कमेंट करेंगे। आगे चलो। राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है? अर्जुन पुरस्कार जो कि राजस्थान से संबंध रखता है वो किसे मिला है ये आपको ध्यान रखना है। जो तीरंदाज है और संबंध कहाँ है, उसका संबंध वो राजस्थान से रखता है। तो हमारा उत्तर इसमें क्या होगा? तो आप यहाँ से कहोगे कि बिल्कुल श्यामलाल मीणा, लिम्बा राव। ऑप्शन नंबर यहाँ से दोनों आप सी पे चले जाओ, बिल्कुल आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगर मैं आगे जाऊँ, राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। राजस्थान में जो खेल क्षेत्र में जो सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो क्या आपका उत्तर होगा इसमें बताइए। तो हम क्या कहेंगे? राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। कौन सा दिया जाता है? राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगर हम आगे चलें क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। राजस्थान में लिम्बा राम प्रसिद्ध है। अभी मैंने आपको बताया था, अगर आपने भी क्वेश्चन को ध्यान से सुना होगा तो आपका प्रश्न यहाँ से गलत ये भविष्य में कभी नहीं होगा, तीर अंदाजी में। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। अगर हम आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखो। मास्को ओलंपिक 1980 में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला ट्रॉफी, ठीक है, भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था। ये ध्यान रखना है कि भारतीय महिला हॉकी टीम का जो प्रतिनिधित्व किया था, यानी जो कप्तानी करते हैं वो आप कौन है इसमें बताना है। आपका उत्तर क्या होगा? 1980 में। ठीक है, भारतीय टीम की महिला टीम की कैप्टन कौन थी ये आपको बताना। मेरे मित्र आप कहोगे इसमें आपका उत्तर क्या है? इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताओगे। आगे चलो। मेजर राजवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से? जो राजवर्धन सिंह थे राठौड़ साहब का संबंध किस खेल से है ये आपको बताना है।
जो क्या थे, मेजर। मेजर किस में होते हैं, आर्मी के अंदर। तो आपका उत्तर क्या होगा, निशानेबाजी। निशानेबाजी का मतलब मेरे मित्र ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। मैं आपको बता दूं कि इस तरह से आपका एक भी क्वेश्चन में गलत नहीं होने दूंगा। टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ना है और तैयारी करना है कि 30 जून को जब पेपर दे के आएंगे तो लगेगा कि सिलेक्शन की हमने तैयारी की है। वह नदी जो सभी राजस्थान की मरुभूमि में, ठीक है, मरुभूमि यानी मरुस्थल में प्रवाहशील थी, पर बाद में क्या हो गई, वो सूख गई। उस नदी का नाम क्या है, ये आपको बताना है। अब देखो यहाँ से आप क्या करते हो, बहुत सारे क्वेश्चन सही करने का तरीका सीखोगे आप। तो यहाँ से अगर एक ऑप्शन अगर आप देखें मेरे मित्र, तो आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आप सही देख रहे हो। क्यों कि आपको पता है गंगा तो राजस्थान में आती नहीं है, ठीक है। अब इनमें से आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि कौन सी नदी आती है, क्योंकि गंगा मैंने काट दिया है, 3 ऑप्शन आपके पास है, बता दीजिए आप। अभी क्या है, वो सूख गई है, ठीक है। आगे चलो, राजस्थान में किस क्षेत्र में सभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी। जो विराट थे उनकी राजधानी क्या थी, विराटनगर थी। अभी आप सभी को पता है कि विराटनगर जो हमारे राजस्थान के जयपुर के दक्षिण भाग में है, यानी जो कि जयपुर हमारा राजस्थान की क्या है भी वर्तमान राजधानी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं जाऊं क्वेश्चन नंबर 20 पर, राजस्थान में मिलने वाले, ठीक है, प्राक हड़प्पाई स्थल हैं। तो हड़प्पाई स्थल है, ये आपको बताना है। 20 का उत्तर आपका क्या होगा। देखो राजस्थान में जो हड़प्पा के स्थल मिले हैं सोती और कालीबंगा से, तो यहाँ से भी आप ऑप्शन नंबर सी पर चले जाओगे, बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखो, किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता गया है। तो ऋग्वेद के अंदर सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। वेद कितने हैं, आप कहोगे 4 वेद है। तो हमें कहा है, तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरस्वती। क्या होगा, सरस्वती हमारा उत्तर बिल्कुल सही होगा। अगर मैं आगे चलूँ क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, देखो सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में, ठीक है, पंजाब से कहाँ तक, राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जातियाँ थी। यानी जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, उसमें जो पंजाब से राजस्थान में आई थी वो जातियाँ आपसे पूछी गई हैं। तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा। तो आप इसमें ऑप्शन नंबर डी पर चले जाओगे। ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही और सी भी आपका सही हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जातियां जो कि पंजाब से राजस्थान में आई थी। आगे चलो, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब की गई। जब राजस्थान में खेल हो रहे थे उस समय की अगर बात पूछ रहा है हमसे कि खेलों के समय जब नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, यानी खेलों में विकास करने के लिए, तो हम मेरे मित्र यहाँ से कहेंगे कि 14 नवंबर 1972, ऑप्शन नंबर डी पर हम चले जाएंगे। अगर मैं आगे चलूँ क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, तो राजस्थान में खेलों के विकास तथा खिलाड़ियों को उचित अवसर पर, ठीक है, उचित अवसर यानी जब उनको ज़रूरत हो, ठीक है, प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया था। तो आप क्या बताओगे कि इसका गठन कब किया गया था, तो क्या आपका इसमें उत्तर हो सकता है मेरे मित्र। इसमें अगर आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी 1957, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो देखो इस क्वेश्चन का अगर उत्तर दोगे, राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई थी। राजस्थान के अंदर जो बास्केटबॉल की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी। बढ़िया क्वेश्चन है, हम कह देंगे ऑप्शन नंबर ए 1948 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, क्वेश्चन का कहना है राजस्थान का राजकीय खेल क्या है।
जो राजस्थान का राजकीय खेल है वो क्या है आपको बताना है। तो राजस्थान का राजकीय खेल क्या है? क्या फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, हॉकी है या बास्केटबॉल है? क्या कहोगे आप? बास्केटबॉल, ऑप्शन नंबर डी। अभी इसने कहा ना बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई, तो हमने कहा था 1948। अब ये क्या है? राजस्थान का राजकीय खेल भी हो जाता है। अगर मैं आगे चलें, राजस्थान में खेल कूद का सामान कहाँ बनता है, ये आपको बताना है। तो हमारा उत्तर इसमें क्या होने वाला है? जल्दी से 27 नंबर का उत्तर कहोगे आप सभी। ऑप्शन नंबर सी, हनुमानगढ़। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर एकदम इसमें भी सही है। आगे चलो, राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ है। राजस्थान में जो क्रिकेट का प्रारंभ हुआ, कहाँ? अजमेर में हुआ, भरतपुर, जोधपुर या जयपुर में? आखिरकार राजस्थान में जो क्रिकेट का प्रारंभ हुआ वो कहाँ पर हुआ था? तो आप ऑप्शन नंबर ए पर चले जाओगे, अजमेर बिल्कुल सही बताओगे। आगे चलो, राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के समान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार के समान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है राजस्थान के अंदर, वो आपको बताना है। जो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है उसी के समान राजस्थान में महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है। तो राजस्थान का ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, इसका उत्तर देंगे क्या रहा आज का लास्ट और तीसरा क्वेश्चन। राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की थी? जो राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना की थी वो कब की थी? तो हम कहेंगे 1994। ऑप्शन नंबर सी मेरे मित्र बिल्कुल सही है। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन 30। बताना कितने सही हुए। कल वापस मिलेंगे इसी टाइम, जुड़ना नहीं भूलना है। सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत।